हेलो बच्चों, मैं फैज और आप देख रहे हैं फैज फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एरर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड किए हुए वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब अगर कोई रॉड है एक और उसको 3 स्टूडेंट मेजरमेंट कर रहा है उस रॉड का, एक ने मेजरमेंट किया तो उसका लेंथ आ गया 2.1 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने उसको मेजर किया तो उसका लेंथ आ गया 2.2 सेंटीमीटर, तीसरे स्टूडेंट ने मेजर किया तो उसका लेंथ आया 2.3 सेंटीमीटर। तीनों ने मेजरमेंट किया और अलग अलग लेंथ आया। तो ये जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा? ये सब तो हो गया मेजर्ड वैल्यू जो स्टूडेंट ने मेजर्ड किया। और अगर हमें ट्रू वैल्यू निकालना हो, जिसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, xm, इन तीनों को ऐड कर देना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। इस तरह से हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? जैसे डेल्टा x1 यानी एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, और उसमें से क्या करेंगे? मेजर्ड वैल्यू को माइनस। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट कितना हो जाएगा? मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, उसमें से सेकंड मेजरमेंट को क्या कर देंगे? माइनस। उसी तरह से सोन डेल्टा xn क्या हो जाएगा? xm माइनस xn। ये होता है एब्सोल्यूट एरर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालें तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? मीन। मीन कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.6 अपॉन में 3। तो इसकी मीन वैल्यू कितनी हो गई? 2.2। साथ साथ करते हुए चलते, ये मीन वैल्यू आ गए। और हम सबका एब्सोल्यूट एरर निकालें तो पहले ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? 2.2 माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 2.1। तो कितना हो जाएगा? ये 0.1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर निकालें तो कितना हो जाएगा? मीन वैल्यू 2.2 माइनस 2.2 कितना आ जाएगा? 0। और अगर तीसरा ले लें डेल्टा x3 तो कितना हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2.2 माइनस 2.3 कितना हो जाएगा? माइनस का 0.1। तो ये है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जैसा कि नाम से क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर का मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जो भी एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन, यानी कि इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा xm, एब्सोल्यूट एरर का मीन। यानी सारे एब्सोल्यूट एरर को लिख दो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 एंड सो ऑन डेल्टा x3 एंड सो ऑन डेल्टा xn अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसमें हम क्या लगा देंगे? मोड लगा देंगे। एब्सोल्यूट एरर का अगर माइनस में आ रहा होगा तो उसे क्या कर देंगे? प्लस। तो अब इसी को कैलकुलेट करके देखें इस वाले को, तो इसमें कितना जाए? डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी है? 0.1, डेल्टा x2 की वैल्यू 0 और डेल्टा x3 की वैल्यू कितनी है? माइनस का है तो मोड लगने से प्लस का हो जाए 0.1 अपॉन में 3 ऑब्जर्वेशन है तो क्या आ जाएगा? 3। इसमें आंसर आ जाएगा 0.2 अपॉन में 3। इस क्वेश्चन के लिए हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। रेशियो किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। और लास्ट क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? जो रिलेटिव एरर आया है, जो रिलेटिव एरर आया है उसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। अगर इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो कितना है रिलेटिव एरर? 0.2/3, 0.2 अपॉन में 3। इसको मीन वैल्यू से क्या कर देंगे? डिवाइड। मीन वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 2.2। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन में
66, दैट इज 1/33। ये हो गया रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, 1/33 इंटू में 100, लगभग कितना हो जाएगा 3.3%। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 4-5 वैल्यू। ये 4-5 टॉपिक हो गया। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते चलेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू, ये क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें परसेंटेज एरर भी मिल जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो उसमें हम एरर कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास दो क्वांटिटी है x1, उसकी वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और डेल्टा ए उस क्वांटिटी का क्या है, एरर। वो ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x2, उसकी वैल्यू क्या b, अब प्लस माइनस उसका क्या लिखा हुआ, एरर, कि b में थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और b में से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ये दो क्वांटिटी लिखा हुआ है। अगर आप इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 करेंगे, तो एक्चुअल वैल्यू तो ऐड होगा ही होगा, a प्लस बी तो होगा ही होगा, और प्लस माइनस करके एरर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, R1 एक रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 एक रेजिस्टेंस है 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब बोला जाए सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक्चुअल वैल्यू भी ऐड हो जाएगी 300, अब प्लस माइनस इसका एरर भी क्या हो जाएगा, ऐड। तो कितना हो जाएगा, ये 7 ओम, ये सीरीज में इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से एरर इन सब्ट्रैक्शन, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस किया जाए, x1 हमारे पास क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a, और दूसरी क्वांटिटी क्या, b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर हमें एक क्वांटिटी निकालना है जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, x1 माइनस x2, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस होगा, लेकिन एरर अभी भी क्या होगा, ऐड। एरर का मतलब क्या, कमी। ऐसा तो नहीं कि आप दो कमी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कमी 0 हो जाएगा। कमी, एरर मतलब कमी है। अब चाहे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, खत्म थोड़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एरर को आप माइनस करेंगे तो एरर और कम हो जाएगा, नहीं। एरर चाहे ऐड करो चाहे दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। तो एक्चुअल वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू a माइनस बी तो आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस एरर माइनस नहीं होगा, एरर ऐड ही हो जाएगा। चाहे आप कोई क्वांटिटी को ऐड कीजिए, चाहे दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कमी कम नहीं होगा। कमी, एरर तो कमी है, चाहे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कमी तो और बढ़ेगी। तो एरर क्या हो जाएगा, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एरर प्लस हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू प्लस में प्लस होगा और माइनस में माइनस होगा, लेकिन एरर दोनों केस में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। उसके बाद अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, जैसे x इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो इसका एरर निकालने के लिए आपको याद रखना है, ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहां से आपको ये कौन सा एरर निकल गया, रिलेटिव एरर। डेल्टा x अपॉन x, आप सिंपली ऐसे याद रखो, डेल्टा x है तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, अपॉन में x आ गया तो ये रिलेटिव एरर, इनटू में 100 हो गया तो ये हो गया परसेंटेज एरर। ऐसे याद रखो। तो यहां से आपको रिलेटिव एरर निकल जाएगा, इनटू में 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, x को उधर भगा दोगे तो एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन में। और अगर क्वोशिएंट में हो, डिवाइड में हो, तब भी आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एरर इसमें भी सेम आएगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये किस फॉर्म में निकल रहा है, रिलेटिव एरर के फॉर्म में। अगर आपको परसेंटेज एरर करना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इसको आपको क्या करना है, इस तरफ भेज देना है। तो डिवीजन में भी यही आ गया। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगा हुआ, जैसे x इज इक्वल टू है a रेज टू दी पावर n,
अब बोला जाए x में एरर निकालो, तो इस केस में आपको क्या करना है, डेल्टा x अपॉन x, इस केस से जो रिलेटिव एरर आएगा वो क्या आएगा, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाए, n आगे आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन में a आ जाएगा। परसेंटेज एरर निकालना होगा तो आप इधर भी 100 कर देना और इधर भी 100 कर देना, ये आ गया परसेंटेज एरर इन a, ये हो गया परसेंटेज एरर इन x। अगर इसके अलावा ऐसा हो x a रेस टू दी पावर n b रेस टू दी पावर m, तब भी क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n आगे आएगा, n डेल्टा a अपॉन a प्लस m आगे आ जाएगा, m डेल्टा b अपॉन b। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालना होगा तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कॉन्सेप्ट था एरर का। अब हम करेंगे जेई और नीट में आए हुए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को इस ढंग से समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन एरर से आ जाए तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है नीट 2013 में आया हुआ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ये कोई क्वांटिटी दे रखा है और ए बी सी डी का परसेंटेज एरर दे रखा है और पी में परसेंटेज एरर निकालना, बहुत ही आसान। तो आप इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन में पी इज इक्वल टू पावर, अभी बताया एक्सपोनेंट का पावर, जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, तो इसका 3 आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इसका 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा बी अपॉन में बी। अब प्लस बेटा चाहे नीचे लिखा हो, मैंने बोला चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे क्वोशिएंट में हो, बीच में प्लस ही होगा, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। लेकिन ये अभी सब क्या निकला है, एब्सोल्यूट, ये निकला रिलेटिव एरर, लेकिन हमें क्या निकालना, परसेंटेज एरर। तो दोनों तरफ 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर 3 डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू में 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू में 100। अब ये आ गया परसेंटेज एरर इन डी, ये हो गया परसेंटेज एरर इन सी, ये हो गया परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन ए, और ये हो गया परसेंटेज एरर इन पी जो हमें निकालना था। तो ये 3 परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा, 1%, परसेंटेज एरर इन बी दे रखा 2%, परसेंटेज एरर इन 3 दे रखा 3%, परसेंटेज एरर इन डी दे रखा है 4%। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 और 3 14%, 14% आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन AIPMT 2008 में आया हुआ, ये भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा ये बताना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम लिख दें, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा v अपॉन में v साथ साथ कर देते हैं इंटू में 100। नंबर का कोई भी एरर नहीं होता, ये सब नंबर है, इसका कोई एरर नहीं होगा। इसका पावर कहाँ जाएगा, आगे, तो 3 डेल्टा r अपॉन में r इंटू में साथ साथ क्या कर दिया 100। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन r, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू में परसेंटेज एरर इन r कितना है, 2। आंसर हो जाएगा 6%, विच इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जो आया हुआ AIPMT 1996 में आया हुआ है, 1996 में, और आपको क्या बोला गया इसमें, मास और लेंथ का परसेंटेज एरर दे रखा है, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। क्यूब के डेंसिटी में क्या परसेंटेज एरर होगा, क्यूब के डेंसिटी में क्या परसेंटेज एरर होगा। तो डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम की तो बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, आप डेंसिटी में परसेंटेज एरर आ जाएगा, डेल्टा रो अपॉन में रो, मास के लिए डेल्टा m अपॉन में m, बीच में प्लस ही होगा, चाहे ऊपर लिखा हो चाहे कोई क्वांटिटी नीचे, पावर आगे आ जाएगा 3 डेल्टा L अपॉन में L, इंटू में क्या कर देते हैं साथ साथ 100, यहाँ भी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 100,
और यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो हमें निकालना है। ये हो गया परसेंटेज एरर इन मास जो कि हमें दे रखा है कितना परसेंट, 4%। और ये हो गया परसेंटेज एरर इन लेंथ जो कि हमें कितना दे रखा है, 3%। तो 3 3 जा 9, आंसर कितना हो जाएगा 13%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अगर लेंथ और टाइम का परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंटेज एरर होगा वो बताना। बहुत आसान, हमें जी में परसेंटेज एरर, ये फॉर्मूला उन्होंने हिंट दे दिया है, t = 2π√L/g। अगर आपको g में परसेंटेज एरर निकालना है तो g को एक तरफ लाना पड़ेगा, इस तरफ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, t², ये हो जाएगा 4π² और ये हो जाएगा L/g। g को इधर ले आइए, 4π² L/t²। अब लगा दीजिए परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा g/g, साथ साथ 100 भी लिख देते हैं। 4π² नंबर है, कोई एरर नहीं। डेल्टा L/L इंटू में 100, आप प्लस ही लिखेंगे, चाहे नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, आप पावर आगे आ जाएगा। ये t² है, इसका पावर 2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 2 डेल्टा t/t इंटू में 100 हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं। ये परसेंटेज एरर इन टाइम, ये है परसेंटेज एरर इन लेंथ, और ये क्या परसेंटेज एरर इन जी जो हमें निकालना है। तो लेंथ का परसेंटेज एरर कितना है 2% प्लस 2 इंटू में टाइम का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है 3%। तो आंसर कितना हो जाएगा 3, 6 और 2 8% एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखा 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, लेंथ का एरर दे रखा है 1 mm, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन में लगने वाला टोटल टाइम दे रखा है 90 सेकेंड, और यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, ये टाइम का एरर दे रखा है, और आपको परसेंटेज एरर इन जी निकालना बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फिर से ये फॉर्मूला निकाल लगाए, t = 2π√L/g। जी को एक तरफ लाने के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, t², 4π² L/g, जी को इधर ले आइए, 4π² L/t², निकाल देते परसेंटेज एरर। क्या हो जाएगा, डेल्टा g/g इंटू में 100, साथ साथ लिखते चलते हैं, = 4π² का कोई भी एरर नहीं होगा, डेल्टा L/L इंटू में 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू में 100। बस इसमें एक अच्छी बात क्या, जल्दी देखिए, यहां पर टोटल टाइम दिया हुआ है और ये एरर भी टाइम में दे रखा है, लेकिन यहां पर जो एरर है ये क्या है, टाइम पीरियड का एरर है। तो आप टोटल टाइम और टाइम पीरियड में रिलेशन पहले निकाल लो। देखो टोटल टाइम है अगर स्मॉल t और टाइम पीरियड है कैपिटल T, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम। अब मान लो n ऑसिलेशन हो रहा था, टोटल टाइम कितना हो जाएगा n इंटू में t। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा, जितनी बार ऑसिलेशन होगा उससे क्या कर दे मल्टीप्लाई। अब इसका एरर निकाल ले, डेल्टा t/t, नंबर का कोई एरर नहीं होता है, तो डेल्टा t/t, यानी ये पता चल गया जो टाइम पीरियड में एरर होगा वही टोटल टाइम में भी एरर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाकर क्या लिख देंगे, डेल्टा t/t। तो हमारा ये इसको बस हटा देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा t/t। अब हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दें। तो डेल्टा लेंथ में एरर कितना है 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इंटू में क्या कर दें 100 प्लस 2, टाइम में एरर कितना दे रखा है 1 सेकेंड का, टोटल टाइम कितना है 90 सेकेंड, इंटू में 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कट के, तो ये 0.5 प्लस में ये हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20/9, यानी ये लगभग 2.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2, यानी कि 2.7% आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 2.7% एरर इन जी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, करंट दे रखा 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस निकालना विद एरर लिमिट, वो भी कैसा एरर निकालना, परसेंटेज एरर। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में I। तो पहले हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू कितनी है V की 100 और I की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10, तो रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। अब इसका क्या निकालना है एरर, फिर इसके बाद इसको लिखना जैसे ये लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 5, 10 प्लस माइनस, ये अपने एरर के साथ लिखा हुआ है वोल्टेज, अपने एरर के साथ लिखा हुआ करंट, तो हमें रेजिस्टेंस को भी एरर के साथ लिखना है। ये एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस को लिखना है परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो लगा दीजिए ये फॉर्मूला, इसमें परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन में R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में V, साथ साथ इंटू में 100 भी करते चले, डेल्टा R अपॉन R इंटू में 100, डेल्टा V अपॉन में V इंटू में 100, नीचे हो या ऊपर हम क्या लिखें, बीच में प्लस ही लिखेंगे, डेल्टा I अपॉन I इंटू में 100। अब ये आ गया परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। अब सारी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा V जो है एब्सोल्यूट एरर है वोल्टेज का, कितना दे रखा है 5, ये हो गया 5। V है एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, ये हो गया 100 इंटू में 100 प्लस डेल्टा I करंट का एरर कितना है 0.2,